हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज 2 मई 2022 है और 2 मई को आज हम देखेंगे 1 से 30 अप्रैल तक का यानी पूरा मंथ का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सर मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाइए, तो अब से आपको पूरा 1 महीने का करंट अफेयर्स हर 1 तारीख को मिल जाया करेगा। तो आज इसी उसी क्रम में हम आज ये सीरीज़ लेकर आए हैं। 1 से 30 अप्रैल तक का कंप्लीट वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूरे मंथ करंट अफेयर्स को अगर आपने छोड़ दिया है, किसी कारणवश आप नहीं देख पाए, तो इस पूरे करंट अफेयर्स को आप ज़रूर अटेंड करिए लास्ट तक। आपके जो एग्ज़ाम है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम, उसमें इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और इसको आप अगर आपसे आता है, आपने अगर पूरा महीने भर का करंट अफेयर्स मेरे साथ देखा है, तो आप इसको मॉक टेस्ट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। आप जो करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं वो बस पढ़ के भूल जाते हैं, आपकी तैयारी मतलब बेहतर है, आपके मेमोरी में भी है। तो इसके लिए आपको इसको लास्ट तक देखना है और लास्ट में अपने स्कोर भी बताना है साथियों, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि ये मंथली वाली सीरीज़ में हर 1 महीने को लाऊं, महीने के फर्स्ट तारीख को लाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये मैंने जो नई शुरुआत की है वो कैसा लगा आपको। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो में, तो अभी मैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का भी अपलोड कर दूंगा इसी बीच में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनी है। रेणु सिंह बनी है वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। उत्तर हो जाएगा कनाडा, हाल ही में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। हाल ही में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये कहाँ बनेगा। उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर बनने वाला है। हाल ही में पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया है। उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष रूप में फिर से कौन चुने गए हैं। हेमंत विश्वा शर्मा बनाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी किसे मिला है। उत्तर प्रदेश को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में मोदी स्टोरी वेबसाइट किसने लॉन्च की है। सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेबसाइट लॉन्च किया है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। शशि सिन्हा बनाए गए हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी सीईओ नियुक्त किया है। राजेश गोपीनाथन को। हाल ही में भेल के बोर्ड में किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है। उपिंदर मथारू। हाल ही में टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। रविंद्र जडेजा बनाए गए हैं। हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। शंकर प्रसाद शर्मा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है। गिलबर्ट हांगबो को। हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड कहाँ बनी है। उत्तर हो जाएगा गुजरात के अंदर हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 17, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में बनाए गए हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। किस देश ने हाल ही में 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। म्यांमार सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तर हो जाएगा प्रमोद सावंत। हाल ही में स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब कौन जीता है। पीवी सिंधु सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है। चलिए
देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेता हूं, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मेरी ठीक क्लास 11 बजे एक होगी सुबह, इसके बाद ठीक 1 घंटे बाद 1 बजे होगी। 2 क्लास होती है मेरी, 11 बजे और 1 बजे। दोनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके जब आपको रेफरल कोड मांगेगा तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यही आपको रेफरल कोड यूज करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये रेफरल कोड अगर लगाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट बिना किसी स्पेस के। तो जल्दी से जाके सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड करें, प्रोफाइल को फॉलो करें, डेली हमारी स्पेशल क्लासेस होती है इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आज 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिए। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को। हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक धनी पुरुषी शहर कौन बना है? ढाका सही जवाब हो जाएगा, दुनिया का सर्वाधिक धनी पुरुषी शहर बन गया है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? 22 मार्च को अर्थ आवर 2022 मनाया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म किससे मिला है? कोडा को ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन चुनी गई हैं? रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं। विश्व बैंक ने अफ्रीका किस जानवर को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बांड जारी किया है? काला गेंडा। सैफ अंडर-18 वुमेन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस बैंक ने कारपोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा किया है? डीबीएस बैंक। हाल ही में फीफा विश्व कप कतर 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बायजूस। हाल ही में गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 25 मार्च को मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। हाल ही में इंडियन साइक्रियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है ये। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? आईएनएस वलसुरा को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएसबी बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? प्रलय मंडल को। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर हो जाएगा मारियो मार्सेल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 25 मार्च को मनाया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड सरकार द्वारा ये किया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष मार्च 2022 में किसको नियुक्त किया गया है? हेमंत बिश्वा शर्मा को। हाल ही में एनएबीएच के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर हो जाएगा महेश वर्मा बनाए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को ये मनाया गया है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने अपनी पहली हवाई यात्रा किस देश में की? चीन में की है, ठीक है। हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गान किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 50 है, अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर किस देश के गए हैं? उत्तर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। अप्रैल 2022 में फार्मिजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा आमिर खान को, ठीक है।
अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? ऑस्ट्रेलिया। विक्टर ओरबन को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? हंगरी के प्रधानमंत्री चुना गया है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई हैं? अरूज आफ्ताब बनी हैं। किस राज्य ने हाल ही में योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा। कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीनीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है? उत्तर हो जाएगा 2022-27। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया गया? चलिए, विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स निम्न में से कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और सहायता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किसने 2022 मियामी ओपन टेनिस खिताब जीता है? ईगा स्वितेक। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की गई है? संस्कृत मंत्रालय सही रहेगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कक्षा 9 से पढ़ाई जाएगी श्रीमद् भगवद गीता? तो ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है। अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड्स का कौन संस्करण आयोजित किया गया? 64वां। अप्रैल 2022 में एडिडास द्वारा फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक गेंद अल रिहला का अनावरण कहाँ किया गया? कतर। हाल ही में सतीश महाना को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क बन गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया जाएगा? रामदरस मिश्रा। हाल ही में आयुष मंत्रालय के योग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली के लाल किले में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? मैत्री। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? मैत्री। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसको मिला है? आरिफा जौहरी को। हाल ही में नया थल सेना अध्यक्ष बनाने के लिए किसे नामित किया गया? जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। अप्रैल 2022 में प्लास्टिक और पर्यावरण संबंधी जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभंकर किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने।
अप्रैल 2022 में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नवीन अरोड़ा को। हाल ही में फॉर्म इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आमिर खान को। आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4%। किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है? श्रीलंका। किस बैंक को हाल ही में DNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का बैंक घोषित किया गया? HDFC बैंक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में राज्य में कितने नए जिलों का उद्घाटन किया है? 13 जिले। अलेक्जेंडर वुसिच को हाल ही में फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? सर्बिया। हाल ही में डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए किसने विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। किसने हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया? हरियाणा। भारत के किस शहर में हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? मुंबई में। हाल ही में सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? मेघालय। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? रूस को। अप्रैल 2022 में स्टार्टअप इंडिया योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? 6 वर्ष। हाल ही में किस राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया? राजस्थान में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का हाल ही में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 12वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना? टॉम ऑफ सैंड। हाल ही में 57वां CRPF शौर्य दिवस 2022 कब मनाया गया? 9 अप्रैल को मनाया गया 57वां CRPF शौर्य दिवस 2022। हाल ही में SHG को मंच प्रदान करने के लिए अवसर योजना किसने शुरू किया है? AAI ने। हाल ही में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर किसने लॉन्च किया है? इन्फोसिस और रोल्स रॉयल्स ने। RBI ने किस बैंक के MD और CEO M नटराजन के कार्यकाल में 2 वर्ष का विस्तार किया है? DCB बैंक। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल। हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? अमेरिका। हाल ही में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास ने। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? गुजरात। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? नीलमणि फूकन को। हाल ही में मार्च ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मेंस में किसे मिला? बाबर आजम को। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। हाल ही में किसके द्वारा पिनाका MK उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा को। हाल ही में मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर ने।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस लेखक ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? अमर मित्रा। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश की। हाल ही में किस राज्य ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। हाल ही में डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 किसने जीता है? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस। हाल ही में आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शिखर धवन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है? भूटान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल। हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? इक्वाडोर। हाल ही में किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल को। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या। हाल ही में कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? हामिश बेनेट। हाल ही में किस देश ने अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? श्रीलंका। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? जमशेदपुर। हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कौन जीता है? फाल्गुनी नायर। हाल ही में किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता? नीदरलैंड। हाल ही में BPCL ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कितने साल पूरे हुए हैं? 103 साल। प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। अप्रैल 2022 में लॉयड का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। 10,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा। भारत के किस शहर में सबसे ऊंचा मेडिकल टावर स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया प्रमुख किसको बनाया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। हाल ही में हियर योरसेल्फ पुस्तक का विमोचन किसने किया है? प्रेम रावत। हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? भूषण कुमार को।
हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? सोफी डिवाइन को। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन है साथियों। इसको मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट में करा दूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरा पार्ट में अभी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर इसमें कमेंट सेक्शन बताएंगे, दूसरा पार्ट भी मैं शाम को अपलोड कर दूंगा। तो इसका पूरा बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। फीडबैक ज़रूर बताइएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।